नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए। सपोज ये कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर में चार्ज ऐसे फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में तो करंट इधर को फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन। अगर नेट चार्ज आपका क्यू है फ्लो कर रहा एक क्रॉस सेक्शन एरिया में तो इसमें करंट कितना होगा आई। तो इससे एक रिलेशन बनाया I=Q/T। तो करंट का डिफिनीशन क्या हो गया? करंट का डिफिनीशन हो गया द रेट चेंज ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट। यूनिट आई को करंट में एम्पियर और चार्ज कूलाम होगा। सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम इस तरह का होता है जिसमें एक बैटरी होगी या सेल होगा, यहाँ बल्ब होगा, यहाँ आमीटर होगा, एक की होगा, माइनस का एक प्लस का। तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा और फ्लो करता हुआ बल्ब में होता हुआ है आमीटर में आएगा। तो यहाँ आमीटर लगा है, ये मेज़र करता है करंट को, राइट। ये की है जो ऑन ऑफ के लिए है। अगर ऑन करना तो हम इसको ऐसे बनाते, ये ऑन की है और ये ऑफ की है, राइट। इसके बाद देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा Q=IT, जो अभी अभी पढ़ा है आपने। तो I=Q/T। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर = 1 कूलम पर सेकेंड, राइट। इसके बाद देखिए आप एक फॉर्मूला ये है Q=NE। ये कहाँ यूज़ करते? मान लो Q चार्ज है और E इलेक्ट्रॉन है और N क्या है? देखो Q क्या है? चार्ज है और N क्या है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो E का वैल्यू क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर मान लो किसी ने कहा 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करोगे? 1/1.6 × 10⁻90 कर लोगे। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 10⁻+80 चार्ज है और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा तो कैसे निकालोगे? 2 × 6.25 10⁻18 कर लेना। फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे आता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में होता है। पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कैरी द सम करंट और द वर्क डन बाय मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, एक चार्ज यहाँ, दोनों में अपना अपना पोटेंशियल है। मान लो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो जो इसमें यहाँ मान लो इस चार्ज को यहाँ तक लाना है या इस चार्ज को यहाँ तक लाना, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल होता है W/Q। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला? वर्क डन अपॉन नेट चार्ज, ये इसका फॉर्मूला होता है। और 1 वोल्ट = होता है 1 जूल पर कूलम। ये यूनिट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। उनका मानना था अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा और करंट बढ़ेगा तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों पे एक जैसा इफेक्ट पड़ेगा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट voltage is directly proportional to the current. voltage is directly proportional to the current. उन्होंने ये रिलेशन बनाया। उन्होंने कहा वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो यहाँ एक R ले लेते हैं कांस्टेंट और I। इसको कहते हैं हम R एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं और V=IR, ये है आपका ओम्स लॉ, राइट। तो यहाँ से आप V वोल्ट होगा, I एम्पियर होगा और R रेजिस्टेंस होगा। तो A1 रेजिस्टेंस = 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा। तो रेजिस्टेंस को हम लोग ओम से सिंबल करते हैं। इसका ऐसा यूनिसिटी का सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इन ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ, नंबर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इस पे भी इफेक्ट डालता है। एल, लेंथ को L, क्रॉस सेक्शन एरिया को A बोलते हैं हम लोग। तीसरा है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चौथा पॉइंट है टेम्परेचर। तो ये 4 इफेक्ट और डालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 इफेक्ट है मटेरियल्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जिस मटेरियल का होगा रेजिस्टेंस उसी के हिसाब से होगा, कम या ज़्यादा। अगर गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सपोज आपने देखा होगा कि होटल वगैरह में आग कहाँ से शुरू होती है, आग होती है किचन से। किचन का टेम्परेचर अक्सर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ जो वायरिंग होती है उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आर डिपेंड ऑन द 1/A। इसका मतलब हुआ कि अगर लेंथ बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसमें अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इन दोनों को एक साथ रखा तो ये आ गया L/A। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो ये बन जाएगा रो L/A। अब यहाँ रो क्या है, इसको कहते हैं हम लोग रो, यह है रो, और ये कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है कैपेसिटी ऑफ द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टिविटी है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा रो का वैल्यू होगा, उतना ही वो बैड कंडक्टर होगा, यानी इंसुलेटर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए आप, अगर आपको रो निकालना है तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L। अब ये जो फॉर्मूला है, ये रो के लिए दो रिलेशन आपको याद करना, एक ही कर लोगे दूसरा बना लोगे। अब यहाँ पे रो क्या है, रो तो आपने लिख लिया, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका वैल्यू होगा πr², राइट। ये होता है, ये रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द वायर, जो वायर या कंडक्टर है उसका रेडियस। अब एल क्या है, एल आप जानते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आर है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टिविटी। अब इसका ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं याद करना, रो इक्वल टू आर क्या होता है, ओम होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ मीटर में, तो मीटर मीटर कट गया, ये आ गया ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर। थैंक यू।